I am more exhausted with the repeated, aggressive display of hyper masculinity. Dhurandhar is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller. ये फिल्म नहीं, शुद्ध प्रीमियम प्रोपेगेंडा। इन कुछ लोगों को धुरंधर 1 हाइपर मैस्कुलिन, एग्जॉस्टिंग और शुद्ध प्रोपेगेंडा लगी थी। होप यू ऑल रिमेंबर दैट। इसकी प्रॉब्लम थी कि ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म थी। ये भाई इस देश में रहने वाला अमन की आशा ब्रिगेड का एक सिपाही है, तो इसको तो ये फिल्म प्रोपेगेंडा लगनी ही थी, लगी भी। याद रखना दोस्तों, कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। ये भाई उन्हीं में से एक थे। इन मैडम की माफी, ये मैडम भी कभी नहीं सुधर सकती। एक नहीं बल्कि मेरी नजर में इस फिल्म में दर्जनों समस्याएं हैं। पाकिस्तान का निजाम हो या हिंदुस्तान का निजाम हो, ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, किसी के भी ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, लेकिन उनको भी कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। तो दिखाया तो ये जा रहा है कि ये सजा आतंकवादियों को दी जा रही है। एक तरह का नेशनलिज्म वो दिखाया गया है। आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं अगर आप पाकिस्तान से नफरत करते हैं। इन मैडम की बातों में आपको पाक प्रेम साफ साफ नजर आएगा, साफ साफ आपको फील होगा। मुंह से ये बोलेंगे नहीं, यू नो हाउ दिस पीपल दे प्ले विद वर्ड्स। तो ये शब्दों से खेलेंगी, क्लियरली नहीं बताएंगी, बट हाँ इंटेंट वही है, पाक प्रेम। चलो एक पल के लिए मैडम का समझ में आता है कि ये ऐसे क्यों है, बट इनके जो संगीत साथी है ना, वो तो इनसे भी एक कदम आगे हैं। झूठ बोलने को लेके, फिल्म को कोसने को लेके, इन्होंने फिल्म को कोसा भी और फिल्म के बारे में झूठ भी भर भर के बोला। ये कहानी जो है आधारित है मेजर मोहित शर्मा पर। मेजर मोहित शर्मा जो साल 2007 से 2009 के बीच पाकिस्तान जाते हैं, एक जासूस बनके आतंकवादियों के साथ शामिल हो जाते हैं, 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिल्म के रिलीज के पहले मेकर्स ने क्लियर कर दिया था कि ये फिल्म किसी के भी जीवन पर आधारित नहीं है, फिर भी इस भाई ने झूठ बोला। क्या उन्होंने माफी मांगी इसके बाद इस झूठ के लिए? नहीं मांगी। इस भाई ने इस क्लिप में जो कुछ भी किया ना, उसको कहते हैं विशद मिस इन्फॉर्मेशन। यानी कि धुरंधर 2 भी एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे ही फैलाया जाता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। धुरंधर फिल्म को हिट करवाकर पब्लिक ने ये क्लियर कर दिया, ये साफ कर दिया कि उनको किस किस्म का कंटेंट चाहिए, क्या उनको पसंद आ रहा है। कुछ लोगों ने, कुछ मेकर्स ने इस बात को सर आंखों पर लिया। Absolutely loved Dhurandhar. I was blown away by the craft. I was blown away by the use of music. I was swept by the performances. I was absorbed by the world and the universe created. Strongly recommend that. Then I thought Dhurandhar, it's a great film. बहुत अच्छी बनाई हुई. And I found the number of the director and I called him and I congratulated that young man who has made this film. It's a very good film, very well made film. So I want to ask each one of you, what's the last film you saw in a theater that really was just magic? For me, it was Loka. I saw Dhurandhar last week. I enjoyed it. I really did. I think it was out there. It's aggressive. I enjoyed it. धुरंधर फिल्म की कामयाबी से एक बात क्लियर हो गई है दोस्तों कि बॉलीवुड इस फिल्म को लेकर 2 धड़ों में बटा हुआ है। पहला धड़ा वो जो इस फिल्म के फेवर में है, दूसरा धड़ा वो जो इस फिल्म को अभी भी लाइक नहीं कर रहा है। इस फिल्म के खिलाफ अभी भी वो है जो इस फिल्म के खिलाफ है, उनका तो अब भी कुछ नहीं हो सकता, उनका आगे भी कुछ नहीं होगा। इस क्लिप को देखिए एक बार क्लियर हो जाती है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में कितनी एकता है और कितनी एकता नहीं है। यही सिमिलर सहार लेफ्ट इकोसिस्टम का भी है इस देश में। जी हाँ, लेफ्ट इकोसिस्टम में जितने पत्रकार है ना, वो भी इस फिल्म को लेके 2 धड़ों में बटे हुए हैं। I just want to say that every war and espionage film made in any part of the world is going to be made from the perspective of that country. Like I cannot think of a single movie, which has been different. And the second most irritating dimension of some of the choo-choo that has come from certain quarters, not too much, has been to conflate Pakistan with Indian Muslims. I mean, I don't see the connection. I don't think there's any connection, and I think India's Muslims would be very offended by those who draw that. ये जो पर्टिकुलर क्लिप है ना, ये एक करारा तमाचा था, एक करारा थप्पड़ था उन लोगों की पत्रकारिता पर, जो पत्रकारिता के आड़ में इस फिल्म की बुराई कर रहे थे, इस फिल्म के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे थे, वो भी बिना किसी बात के। और इसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए शोभा डी ने भी इस फिल्म के तारीफ में तारीफों के पुल बांध दिए, वो भी भर भर के तारीफें कर रही है इस फिल्म की। Hi, I've just come back after watching Dhurandhar, and this is an off-the-cuff review. Absolutely without any kind of narrative, script, nothing. Spontaneous responses to a film I don't mind watching all over again. Yes, 3.5 hours of it. I didn't want to miss a moment. And honestly, I do not understand what the controversy is about, and the right wing and the left wing. Why can't you just watch a movie for being what it is, a movie? And remember that
the efforts that goes into making a monumental epic movie of this kind. Forget all that, forget the politics of it. It's utter nonsense, manipulative and awful. And if there are critics who are losing their jobs over this, and if I really don't care, because to me, I watched it as a viewer with absolutely zero political bias. It's not about politics. It's about a story, perhaps fictionalized. The person on whose life it's based must have been a super duper hero. I will not name the person. But let me tell you just this much. It is brilliant. It is epic. And as for Ranveer Singh, come on, the restraint. How controlled when he could so easily have strutted and, done his whole swag thing, put in a song for himself, done some hook step, romanced the girl. Frankly, I didn't much care for the girl, but that's my very personal opinion. She was strategically important, but not really a romantic interest. Ranveer, I thought, chewed up the entire film. I liked Akshay a lot. Can't say I went nuts over his performance. He's a superb actor. But because of the overkill, because of that one song and that one step and all of that, maybe I expected much more than what I actually got. The star of the film, yes, the director, of course, because without his vision, there'd be no film. But the music, it's nuts, it's insane. I mean, orchestrated, choreographed violence by the second to Bhangra beats and to operatic scores and to favorite old qawwalis and love songs and even Monica, Oh My Darling. Yes, Oh My Darling, I love Dhurandhar. Go watch it. Bye from me. जितने भी लोग इस फिल्म की बुराई कर रहे थे ना, इनका ये जो तारीफ है ना, इनकी जो बातें हैं, ये उन लोगों की पत्रकारिता के गाल पर एक करारा थप्पड़ है, एक करारा तमाचा है, और ये तमाचा पढ़ना ज़रूरी था। वो क्या है ना, क्या लेफ्ट क्या राइट, कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर देश पहले आता है। एनीवेज दोस्तों, धुरंधर 1 डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी 1000 करोड़ प्लस का ग्रॉस मार्केट कलेक्शन कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड इसका जो कलेक्शन है वो 1300 प्लस करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। ये है धुरंधर को लेकर अब तक का जो अपडेट है इस वीडियो के पब्लिश किए जाने तक। ये फिल्म OTT पे भी अब रिलीज हो चुकी है और इसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और ये फिल्म पाकिस्तान में आप बिलीव नहीं करोगे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये भी फिल्म सिनेमाघरों से उतरी नहीं है। सिनेमाघरों में ये फिल्म अभी भी चलाई जा रही है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो धुरंधर पार्ट 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी आउट ऑफ 3 टीजर्स जो कि उन्होंने इस बोर्ड से पास कराए थे, उसमें से पहले टीजर को ड्रॉप कर दिया है, जिसको लेकर अभी फिलहाल मिक्स रिस्पॉन्स है। वो कुछ लोग जिनको धुरंधर पार्ट 2 का टीजर ज़रा भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उन सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इस मूवी का बज़ इतना है ना, इस मूवी की ऑर्गेनिक जो हाइप है वो इतनी है दर्शकों के बीच कि इस फिल्म को ना तो किसी टीजर की ज़रूरत है, ना ही किसी ट्रेलर की ज़रूरत है। बिना टीजर बिना ट्रेलर के भी ये फिल्म बहुत अच्छा कर लेगी। दैट्स व्हाट आई फील। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।